हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड डीएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज का हमारा टॉपिक है करंट सीरीज फीडबैक टोपोलॉजी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फीडबैक, राइट? वोल्टेज सीरीज फीडबैक, करंट सीरीज फीडबैक, वोल्टेज शंट फीडबैक एंड करंट शंट फीडबैक। तो चलिए आज बात करते हैं इस टोपोलॉजी के बारे में। यह है आपके सामने फिगर। यहां जो पहला वर्ड यूज होता है दैट इज फॉर सैंपलिंग और ये आउटपुट में होती है। दिस इज द सैंपलिंग, राइट? तो ध्यान दीजिएगा, ये आउटपुट में हम लोग क्या सैंपल कर रहे हैं? करंट सैंपल कर रहे हैं, दैट इज एट द आउटपुट। और ये जो दूसरा वर्ड यूज होता है दैट इज फॉर इनपुट सीरीज। तो इनपुट में सीरीज मिक्सिंग है और आउटपुट में आपको सैंपलिंग भी सीरीज दिखाई दे रही है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस में इसका क्या इफेक्ट होता है। बेसिक एम्पलीफायर क्या है? क्योंकि 4 टाइप के एम्पलीफायर्स होते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, ट्रांस कंडक्टेंस एंड ट्रांस रेजिस्टेंस। जैसे जैसे फीडबैक टोपोलॉजी चेंज होती है बेसिक एम्पलीफायर भी चेंज होते जाते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ बीटा? क्योंकि हर टोपोलॉजी के साथ बीटा की यूनिट भी चेंज होती है, राइट? तो चलिए इन सब बातों के बारे में ध्यान देंगे हम लोग और इस वीडियो में समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। First of all, about me, myself Sanjay Rathi. I have qualified ESE exam 3 times in Electronics and Telecommunication branch. I'm having 18 years of teaching experience and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. आप मेरे एक्सपीरियंस का फायदा लेना चाहते हैं तो आप सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए फॉर टॉप रैंक। बेसिक कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और हर स्टेज पे आप डाउट क्लियरिंग सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप पढ़ेंगे डाउट्स आएंगे। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ओके, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे बनाए जाते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो आप पूछेंगे जरूर कि आप है कहां सर? मैं हूं ऑन इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अनअकैडमी। ओके, आपने हमारी एंथम जरूर सुनी होगी, लेट्स क्रैक इट। फुल मोटिवेशन आएगा, आप बड़े सपने देखने लग जाएंगे। रीजन है क्योंकि अब आपको बड़े सपनों को पूरा करने के लिए किसी मेट्रो में जाने की जरूरत नहीं है, राइट? ना दिल्ली, ना हैदराबाद, ना बेंगलोर, ना मुंबई। आप अपने घर बैठे बैठे इन सपनों को पूरा कर सकते हैं। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ इंडिया की टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं जो आपको कदम कदम पर हेल्प करेगी, टिप्स एंड ट्रिक्स देगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, क्विजेज होंगे, मेगा क्विजेज होंगे। ओके, तो आज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक रेगुलर कोर्स फॉर ईएससी, गेट एंड पीएसयू 2021 एंड 22, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच, राइट? आप मेरा कोड यूज कीजिए फॉर 10% डिस्काउंट। बहुत छोटी बात है, फॉर माई पर्सनल गाइडेंस 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर्स के लिए। तो ड्रॉपर, फाइनल ईयर, 3rd ईयर, 2nd ईयर, 1st ईयर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। मैं आप लोगों को बताऊंगा इन एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जाता है। दीज आर माई सब्जेक्ट्स, आप इन्हें देख सकते हैं ऑन यूट्यूब, पूरे फ्री में अवेलेबल हैं। आपको समझ में आएगा कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आज ही हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और देखिए आपके सामने है एक करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। अब देखिए, जब आप ये डायग्राम आप डायरेक्ट देखते हैं ना तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती, तो आप इसे अलग अलग कीजिए, अलग अलग कीजिए। देखो फटाफट आपकी कमांड हो जाएगी इस टॉपिक पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है बेसिक एम्पलीफायर, राइट? यहां एक आरएल है, यहां से एक करंट जा रहा है I0, इसे एक आउटपुट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है R0, दैट इज विदाउट फीडबैक। यहां एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है VS, राइट? इसे एक इनपुट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है विदाउट फीडबैक, दैट इज द RI। और यहां एक वोल्टेज है VI एंड दिस VI इज एग्जैक्टली इक्वल टू VS विदाउट फीडबैक, राइट? अब हम लोग एक फीडबैक नेटवर्क लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये है फीडबैक नेटवर्क बीटा। अब आपको बोला गया है कि आप करंट सैंपल करो, करंट आउटपुट में करंट अगर सैंपल करना है तो आपको सीरीज में सैंपल करना होता है। देखिएगा कनेक्शन, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आया और ये एक लाइन आ गई, ऐसे हमने कनेक्ट कर दिया। यहां से I0 निकला, यहां से वापस चला गया I0 इस बीटा नेटवर्क से होते हुए। तो आपने क्या सैंपल किया? करंट सैंपल। कैसे किया? सीरीज में किया। इस रजिस्टर R0 के साथ एक सीरीज में आ गया एलिमेंट। तो जब कोई चीज सीरीज में आती है तो ओवरऑल जो R0F है वो ग्रेटर देन R0 है।
इसका मतलब इसमें आउटपुट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाता है इस टोपोलॉजी में। फिर आप यहां पर देखेंगे, यहां ध्यान दीजिएगा, इसको मैं हटाता हूं, इनपुट में भी आपका सीरीज कनेक्शन है, राइट। ये साफ साफ लिखा हुआ है सीरीज, इसका मतलब ये वोल्टेज मिक्सिंग है। इनपुट में मिक्सिंग होती है, सीरीज में है मतलब वोल्टेज मिक्सिंग है। अब कोई भी चीज किसी रजिस्टर के साथ सीरीज में आएगी तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां जो RIF आ रहा है दैट इज ग्रेटर देन व्हाट RI, राइट। तो ये हो गया इनपुट रेजिस्टेंस एंड आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में, दोनों इंक्रीज करते हैं इस टोपोलॉजी में। दूसरा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ बीटा। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जो सैंपल है VF, ये VF आया है और आपने सैंपल किया है I0। तो व्हाट इज द VF इज इक्वल टू बीटा I0। तो व्हाट इज द बीटा इज इक्वल टू VF बाई I0। तो VF वोल्ट अपॉन करंट, तो ये हो गया आपका ओम। दिस इज नथिंग बट यूनिट ऑफ व्हाट, बीटा। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो अच्छे से समझ लीजिएगा। नाउ बेसिक एम्पलीफायर क्या है, देखिए आपने आउटपुट में सैंपल किया है करंट, इनपुट में मिक्स किया है वोल्टेज, करंट अपॉन वोल्टेज, क्योंकि आउटपुट अपॉन इनपुट, करंट अपॉन वोल्टेज, तो ये है ट्रांस कंडक्टेंस, ध्यान रखिएगा ट्रांस कंडक्टेंस। तो बेसिक एम्पलीफायर यहां ट्रांस कंडक्टेंस है, राइट। और इसीलिए स्टेबलाइज जो गेन होगा GMF वो होगा, ध्यान रखिएगा आउटपुट में करंट है, इनपुट में वोल्टेज है, तो आपका स्टेबलाइज गेन आ जाएगा GM अपॉन 1 प्लस बीटा GM। दिस इज नियरली इक्वल टू 1 बाई बीटा इफ बीटा GM इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। नॉर्मली ये बड़ा होता है, 1 गायब, डिनोमिनेटर को आपने छोटा कर दिया, ओवरऑल वैल्यू बढ़ गई, इसीलिए जो अप्रोक्सीमेटेड आंसर आ रहा है 1 बाई बीटा, दिस इज ओवर एस्टिमेटेड, ठीक है। और दिस डिपेंड्स अपॉन द बीटा नेटवर्क ओवरऑल गेन, दैट्स व्हाई बीटा नेटवर्क शुड बी हाईली स्टेबल। जितना ज्यादा बीटा नेटवर्क स्टेबल होगा, सर्किट भी उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ अबाउट इनपुट रेजिस्टेंस RIF, इनपुट रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डी सेंसिटिविटी से, दिस इज नथिंग बट RI इंटू डी, यहां डी सेंसिटिविटी है 1 प्लस बीटा GM। आउटपुट रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेज, तो जो भी इंक्रीज होता है उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस बीटा GM, राइट, RO इंटू डी। तो ये हो गया आपका आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में, ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके। अब लास्ट पॉइंट, व्हाट आर द अनदर नेम्स। तो इसका जो अनदर नेम है ये करंट सीरीज फीडबैक है, ये आउटपुट और फिर इनपुट यूज होता है। आपने आउटपुट में सैंपल क्या किया है करंट, इनपुट में मिक्स क्या किया है वोल्टेज, तो इसका जो अनदर नेम है वो है करंट वोल्टेज फीडबैक, राइट। इस जो नॉमेनक्लेचर में भी पहला जो वर्ड यूज किया जाता है आउटपुट और दूसरा वर्ड किया जाता है इनपुट। करंट आपने सैंपलिंग की है, वोल्टेज की आपने मिक्सिंग की है। ऐसे ही 4 नाम हो सकते हैं, करंट करंट, वोल्टेज वोल्टेज, करंट वोल्टेज एंड वोल्टेज करंट, अलग अलग टोपोलॉजी के। इस टोपोलॉजी का नाम है करंट वोल्टेज फीडबैक या फिर करंट सीरीज फीडबैक। तीसरा जो नाम है उसमें पहले इनपुट यूज किया जाता है फिर आउटपुट यूज किया जाता है। इनपुट में कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन, आउटपुट में कनेक्शन कैसा है, सीरीज कनेक्शन, तो दिस इज कॉल्ड सीरीज फीडबैक। इनपुट में सीरीज, आउटपुट में सीरीज। इस नॉमेनक्लेचर में इनपुट पहले यूज किया जाता है और आउटपुट बाद में यूज किया जाता है। 4 नाम होंगे, सीरीज, करंट सीरीज, शंट सीरीज, शंट एंड व्हाट, शंट सीरीज फीडबैक। दिस इज ऑल अबाउट करंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। आज ही आप सब्सक्राइब कर सकते हैं गेट एंड ESE। सब्सक्रिप्शन या तो 1 ईयर का लीजिए या फिर 2 ईयर विद माई कोड SR10 फॉर 10% डिस्काउंट एज वेल एज फॉर माई पर्सनल गाइडेंस। तो फी है 22,500, 27,000 फॉर 2 ईयर्स। EMI ऑप्शंस अवेलेबल है HDFC डेबिट कार्ड पर एंड ऑल क्रेडिट कार्ड्स पर। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे, गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।